विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। भगवान ने अपने को समस्त भूत प्राणियों का बीज बताया पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में चराचर का पोषण, धारण और स्थिति करने वाला भी बताया। स्वामी रामसुखदास जी ने इसके ऊपर यही लिखा है, उन्होंने भी, कि भगवान अपने आप को चराचर के बीज बताते हैं, जैसा उन्होंने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी बताया और यहाँ पर भी बताया। इस प्रकार भगवान को हमें पहचानना चाहिए और सब में भगवान को देखने की दृष्टि हमें प्राप्त करनी है, और यही प्राप्त करना अध्यात्म कहलाता है। और इसी को प्राप्त करने का मार्ग भक्ति, ज्ञान और ये सब है। ज्ञान कभी कभी धोखा दे सकता है, अहंकार का कारण बन सकता है। भक्ति भी बन सकती है यदि भक्त को यह बहुत अपने आप पर अहंकार हो जाए कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ, तब वह भी इस प्रकार भ्रमित हो सकता है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। नान्तोस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ओ इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न तो अंतः, सीमा, समाप्ति, अस्ति है, मम मेरे, दिव्या नाम क्षमा करिए, दिव्य विभूति नाम, जो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, ऐश्वर्य हैं। परंतप, ओ कॉन्करर ऑफ एनिमीज। दूसरी पंक्ति, एष, यह सब, तुत, तू, लेकिन, उद्देश्यतः, उदाहरण स्वरूप, प्रोक्तः, कहे गए, विभूतेः, ऐश्वर्यों के, विस्तरः, विशद अर्थात विस्तार पूर्वक दर्शन है, माया, मेरे द्वारा। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं न अंतः अस्ति, अंत नहीं है। किसका? मम दिव्या नाम, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनका अंत नहीं है। कहने का तात्पर्य भगवान का यह है कि भगवान की जो दिव्य विभूतियां हैं वे अनंत हैं। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। एष तु उद्देश्यतः। और इसके पहले, ये 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है, इसके पहले 10वें अध्याय के 19वें श्लोक से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। 19वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक भगवान ने मैंने स्वामी रामसुखदास जी के पुस्तक में देखा था, वर्णन में देखा था,
82 विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है और भगवान इन 82 विभूतियों के लिए कहते हैं कि ये जो 82 है ये तो केवल एक उदाहरण अर्थात इलस्ट्रेशन के तौर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। मेरी पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां तो अनंत हैं और दूसरे में कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने इस 10वें अध्याय में 82 विभूतियों का वर्णन किया है वे सब केवल एक इलस्ट्रेशन के जैसे प्रस्तुत किया है। तो ये हमें भगवान के विषय में जानना होगा। भगवान ने इस अध्याय का उद्देश्य क्या है उनका, तो 10वें अध्याय में भगवान का उद्देश्य है कि भगवान अपनी विभूतियों के माध्यम से किस प्रकार भगवान को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, उनका स्मरण किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, यह हमें बता रहे हैं। और उसी उद्देश्य से भगवान ने अपनी जो प्रमुख 82 विभूतियां हैं वह हमें बताई है। बाकी की क्यों नहीं बताई? इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से विनती की, प्रार्थना की कि देखिए अर्जुन कहते हैं कि आपकी विभूति और योग को तो देवता भी नहीं जानते और असुर भी नहीं जानते, केवल आप ही अपने आप को पहचानते हैं। और फिर अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए, आपकी विभूतियों का वर्णन कीजिए ताकि मैं सदा जीवन को जीते हुए भी आपका सदैव चिंतन कर सकूं। इस प्रकार अर्जुन प्रार्थना करते हैं और अर्जुन की प्रार्थना के द्वारा भगवान कृपा करके अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन का उद्देश्य और भगवान का उद्देश्य यही है कि इन विभूतियों को जान करके मनुष्य नित्य भगवान का चिंतन कर सके। यदि इन विभूतियों का अध्ययन करने के पश्चात, इन विभूतियों को जानने के पश्चात भी कोई योगी, कोई साधक, कोई भक्त, कोई ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर पाता है तो उसका अध्ययन अभी अपूर्ण रहा है। गीता के संबंध में उसका अध्ययन अपूर्ण है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरी विभूतियां हैं। वे ये नहीं कहते कि ये भगवान की विभूतियां हैं, भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूतियां हैं और मेरी विभूतियों के अनुसार वे उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसके पश्चात भी हम भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाते तो यह तो हमारे अंदर का हठ और अहंकार है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित ही नहीं है। हमारे अंदर अज्ञान और मोह इस कदर व्याप्त है कि हमें विनम्रता पूर्वक भगवान को स्वीकार करने में हठधर्मी हो रखी है। हम कितनी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लें, प्राणायाम कर लें, किसी भी प्रकार के योग को, शारीरिक योग को कर लें, परंतु इन सब से लाभ तब तक नहीं होगा जब तक मन और बुद्धि में स्वच्छता और अज्ञान का नाश नहीं होगा कि ये विभूतियां स्वयं भगवान के लक्षण हैं, चिन्ह हैं। भगवान को किस प्रकार पहचाना, जाना जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, और ये केवल और केवल संभव भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं। किसी देवी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह इस प्रकार की अपनी विभूतियों का वर्णन कर सके। मैं स्वामी रामसुखदास जी के कुछ शब्दों को यहाँ पर उनको पढ़ रहा हूँ। भगवान ने अहम आत्मा गुणाकेश 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर बीजम तद अहम अर्जुना 10वें अध्याय के 39वें तक जो 82 विभूतियां कही हैं उनका तात्पर्य छोटा, बड़ा, उत्तम, मध्यम, अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही हैं।
गीता में कही हुई विभूतियां भागवत में नहीं आई हैं, और गीता में कही कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई हैं, और भागवत में कही कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई हैं। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है, पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है, पुरोदशाम वशिष्ठो अहम। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहां जहां विशेषता दिखाई दे, वहां वहां वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। संबंध अब आगे के श्लोकों में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। स्वामी रामसिंह दास जी ने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में विभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने, ये तो मुझे पता भी नहीं था कि भागवत और गीता में इस प्रकार विभूतियों में कहीं कहीं विरोधाभास है। यदि है भी तो हमें, हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम विरोधाभास में ज्यादा पढ़ते हैं। जहां पर समानता है, जो ज्ञान के जैसे ग्रहण करने योग्य है, हम उसको तो छोड़ देते हैं और विरोध में पढ़ करके अपने आप को पंडित और ज्ञानी बताने के लिए इन्हीं विरोधों को प्रस्तुत करते रहते हैं। हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि भागवत जो है वह, उसके रचयिता व्यासदेव जी हैं। माना कि व्यासदेव जी भागवत में जो प्रकरण आया है उसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रस्तुत किए हुए शब्द कर रहे हैं, परंतु उसके रचयिता तो भगवान श्री वासुदेव हैं। जबकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रस्तुत हुई है और ज्यों की त्यों है, किसी और ने उसको रचा नहीं है। वह ज्यों की त्यों है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत की गीता का ज्ञान, जैसे उन्होंने प्रदान किया, उसी प्रकार से वह उपलब्ध है समस्त मनुष्यों के लिए। इसीलिए उचित तो यही होगा कि गीता को प्रधान माना जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप भागवत के प्रति दुर्लक्ष्य कीजिए, परंतु यदि विरोध आ रहा है और आपकी बुद्धि आपको विरोध के ऊपर उठने नहीं दे रही है, तब भगवत गीता का आधार ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि भगवत गीता में भूल हो नहीं सकती। वह स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है, किसी ऋषि मुनि के द्वारा रचाई हुई नहीं है, संकलित की हुई नहीं है, सीधे सीधे भगवान के श्रीमुख से प्राप्त हुई है भगवत गीता। इस प्रकार यदि इस प्रकार की द्वंद्व, देखिए मेरे मन में तो कोई ये अंतर आ भी गया तो मुझे इससे कोई शंका भी उत्पन्न नहीं होती, या मेरे लिए ये महत्वपूर्ण भाव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता अपने आप में एक परिपूर्ण ज्ञान है और स्वयं भगवान का दिया हुआ है, हमारे कल्याण के लिए दिया हुआ है। मेरा लक्ष्य, उद्देश्य उससे अपना कल्याण करना है। उसके विरोधों में, विरोधाभास में जा करके अपना मन, बुद्धि और श्रद्धा को दुर्बल बनाना, यह मेरा लक्ष्य है ही नहीं। तो मैं जहां पर दुर्बलता आ सकती है उस प्रकार के कीचड़ और कंकर में को क्यों चुन करके अपने मन और बुद्धि में उन्हें स्थान दूं। मैं तो हंस की भांति जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हें अपने मन और बुद्धि में स्थान दूंगा, और वह देने से गीता का प्रयोजन सफल हो जाएगा। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, वर्णन करने का उद्देश्य भी हमने समझ लिया। इस प्रकार किसी भी ग्रंथ में इतनी विभूतियों का वर्णन नहीं है। भगवान की विभूतियां अनंत हैं। क्यों भगवान अनंत विभूतियों का वर्णन गीता में नहीं करते? देखिए, गीता संक्षिप्त है, वह सब
ग्रंथों का, शास्त्रों का, ज्ञान का निचोड़ है, वह विस्तार के लिए नहीं है। यदि विस्तार में अनंत विभूतियों का वर्णन करते गए तो गीता 700 नहीं 7,000, 70,000, 7 लाख श्लोक में पहुंच जाएगी और उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध भी नहीं होगा। संक्षिप्त में होने से हम हमारी छोटी सी बुद्धि उसे ग्रहण करने योग्य रहती है। जब इतना विस्तार आता है, जैसे भागवत का विस्तार बहुत बड़ा है, उस विस्तार के कारण ही अनेकों जो भागवत के पाठक हैं वे उस विस्तार में खो करके भागवत के मूल को से खो जाते हैं, हट जाते हैं और विस्तार में ही लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मेरा कहना है कि जो संक्षिप्त भगवान ने प्रस्तुत किया है वह भगवान ने उसे पर्याप्त जाना है, माना है, इसीलिए भगवान ने अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन किया है। देखिए 10वें अध्याय के इस श्लोक में भगवान ये कहते भी हैं, 19वें श्लोक में श्री भगवान प्रारंभ करने के पहले कहते हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतः विस्तरस्य में। भगवान ने वहीं पर हमें स्पष्ट कर दिया था कि मैं जो तुम्हें कहने वाला हूँ मेरी दिव्य आत्म, वहां पर भी देखिए भगवान ने दिव्य शब्द प्रयोग में लिया है, विभूति शब्द भी प्रयोग में लिया है और कहा है कि मैं केवल प्रधान जो है उनका वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी विभूतियों का तो अंत है ही नहीं। और यही भगवान ने 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में आज पुनः हमें कहा है कि मेरी विभूतियां अनंत हैं और मैंने जो प्रस्तुत किया है वह केवल उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। उसे ही भगवान ने पहले 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रधान अपनी विभूतियां करके उन्हें विशेष कह दिया है कि ये मेरी जो विशेष विभूतियां हैं इनका मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान की जो विशेष प्रधान विभूतियां हैं उनको हमें अपने मन और बुद्धि में स्थान देना चाहिए, हमारे दृष्टि में स्थान देना चाहिए और उन्हें ग्रहण करके सर्वव्यापी भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण को देखने का दृष्टि को प्राप्त करना चाहिए, दृष्टि को परिवर्तित करना चाहिए और भगवान को सर्वत्र देखना चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।